एक जोरदार अपील, पंचांचं बोट वर होतंय, पहिला हादरा बसतोय अगदी सुरुवातीलाच तो दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघाला. पायचीतसाठी एक जोरदार अपील, बदल्या एसटीवरचा चेंडू, फलंदाज माघारी परततोय. चांगली सुरुवात समोर RB11 कोरगाव क्रिकेट संघ, महत्वाचा सामना त्यांच्यासाठी. या मॅचवर उर्वरित दोन संघांचं पण भवितव्य अवलंबून आहे. म्हणजे नक्कीच महत्वाचा सामना हा RB11 कोरगाव क्रिकेट संघासाठी. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज होतोय तो या सामन्यात शिवा परब आजच्या दिवसात फलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. पिंच हिटर नंबर 3 वर पहिला गडी बाद होतोय मैदानात, तो अगदी स्वस्तात सुप्रत गावकर बाद होतोय आणि नवीन फलंदाज शिवा परब हा मैदानात दाखल होतोय. डावकुरा फलंदाज समोर सुनील मापसेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. पहिल्या षटकात ऑफ स्टंपरचा चेंडू, एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ऑन साइडला भिरकावायचा प्रयत्न, चेंडू निर्धाव जातोय. सरफराज उर्फ चप्पू राईट आर्म राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. एक महत्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी, खास करून RB11 कोरगाव साठी ही महत्वाची लढत आणि या सामन्यावर उर्वरित दोन संघांचं सुद्धा भरपूर भवितव्य अवलंबून. बघूया काय घडतंय सरते शेवटी. पहिल्या इनिंगचा खेळ हा मैदानात सुरू झालाय. ऑफ स्टंपरचा चेंडू, पुन्हा एकदा खेळायचा प्रयत्न, ऑन साइडला चेंडू निर्धाव जातोय. चांगली सुरुवात गोलंदाजीत RB11 कोरगाव क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकल्यानंतर मैदानात क्षेत्ररक्षण करतोय आणि समोर दाडेश्वर सेना दारगळ फलंदाजी करतोय. पुढे सरसावतोय, मोठा फटका, टोलवायचा प्रयत्न, एक मिस टाइम फटका. दोन क्षेत्ररक्षक, बातचीत बिलकुल नव्हती दोन्ही क्षेत्ररक्षक दरम्यान, परंतु सरते शेवटी झेल टिपला जातोय आणि पहिल्या षटकात दुसरा गडी तंबूमध्ये परततोय तो दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघाचा. एक नाजूक सुरुवात मैदानात बघायला मिळते आणि संघाचा तारणहार, सलग 2 वेळा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी तो नितेश गडेकर मैदानात पावलं टाकतोय. आजच्या दोन्ही सामन्यात अष्टपैलू कामगिरी करतोय, परंतु यावेळी मात्र सामना वेगळ्या संघाबरोबर, परिस्थिती वेगळी. एक नाजूक सुरुवात मैदानात, पॉवर प्लेच्या षटकात दोन मोहरे तंबूमध्ये परततायत. डाव सावरण्याची जबाबदारी एका बाजूनं धावगती वाढवायची. बघूया काय करतोय. आल्या आल्या नितेश गडेकर पंचांकडून गाठ घेतोय, सज्ज होतोय, सामना करतोय. सरफराज उर्फ चप्पू, ऑफ स्टंपरचा शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू, बॅकफुटला जात कट करायचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. यष्टीरक्षक अनिकेत देसाई बाकीचं काम पूर्ण करतोय. शॉर्ट फाईन लेगला मुख्तार कादरी, पहिलं षटक पॉवर प्लेचं. पुन्हा एकदा एक सुरेख चेंडू, सुंदर गोलंदाजी. टाळ्यांच्या गजरात RB11 संघाकडून पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. सरफराजचं एक निर्धाव षटक या स्पर्धेतील पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 2 गडी बाद होत आहेत, परंतु धावांचं खातं मात्र अजून सुरू झालेलं नाही. ते दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघाचं. स्पर्धेतील दुसरं निर्धाव षटक कालच्या दिवशी सरतेशेवटी संध्याकाळच्या सत्रात ऋतुराज कलंगोटकरने एक शेवटचं षटक निर्धाव टाकलं होतं. त्यानंतर RB11 संघाकडून सरफराज उर्फ चप्पू पहिलं षटक निर्धाव टाकतोय. गोलंदाजीत बदल होतोय. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक, मुख्तार कादरी सज्ज होतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडून आपल्या बॉलिंग मार्कवर.
आखू टप्प्याचा चेंडू थोडासा शॉर्ट पिच बॅकफुटला कट करायचा प्रयत्न ऑफ साइडला. पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू. सुनील म्हापसेकर स्ट्राईकला सामना करतोय मुख्तार कादरीच्या गोलंदाजीचा. थोडासा स्लो ओव्हर वन शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक. धावांचं खातं अजूनही सुरू होत नाही. दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघ आज 2 सलग सामने जिंकतोय, परंतु या सामन्यात मात्र थोडासा संघर्ष मैदानात होतोय धावा करण्यासाठी. ओव्हरपिच चेंडू एक सुरेख फटका. डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूची परती करतोय यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. एका धावेनं धावांचं खातं मैदानात सुरू होतंय. 2 गडी बाद, एक नाजूक सुरुवात मैदानात. ही दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना. आजच्या दिवसातील अंतिम लढत. मुख्तार कादरी पुन्हा एकदा सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळी मात्र कमजोर चेंडू शफल होतो. एक शॉर्ट आर्म पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला गगनचुंबी षटकार 6 धावांसाठी. आजच्या दिवसात पूर्ण जोशात भरात असलेला हा खेळाडू. एक आखूट टप्प्याचा चेंडू, थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू मुख्तार कादरी. चेंडू टाकल्यानंतर त्याला पण समजलं की चेंडू हा नक्कीच षटकारासाठी. आणि डीप स्क्वेअर लेगला एक उत्तुंग षटकार. पहिला षटकार दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघाकडून. एका मोठ्या भागीदारीची नक्कीच आवश्यकता. सलग 2 सामने जिंकतोय. ही तिसरी लढत, आजच्या दिवसातील अंतिम लढत. RV11 एक सामना गमावलाय, एक जिंकलाय. मिस टाइम फटका मुख्तार कादरी चेंडूच्या खाली. झेल टिपता आरामात. नितेश गडेकर बाद होत तिसरा गडी तंबू मध्ये परततोय. नवीन फलंदाज आणखी एक मैदानात सज्ज होतोय. विशाल गावडे मॅनपंप होंडा मैदानात सज्ज होतोय. मुख्तार कादरी गोलंदाजी. चांगला चेंडू ऑफ साइडला हलक्याच खेळून काढतो. ऑफ साइडला कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक. धाव काही मिळत नाही. सुरेख सुरुवात गोलंदाजीत. पॉवर प्लेचा 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक अवघा 7 धावा, 3 गडी बाद. दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना. दोन्ही संघांचे भरपूर सपोर्टर अवतीभोवती दिसत आहेत. आपापल्या खेळाडूंचा उत्साह वाढवतायत. आणि खूप महत्त्वाचा सामना हा RV11 कोरगाव क्रिकेट संघासाठी. एक सामना जिंकलाय, एक सामना गमावलाय. दुसऱ्या बाजूनं दारगळ क्रिकेट संघ सलग 2 सामने जिंकतोय. ही अंतिम लढत. परंतु या सामन्यावर भरपूर म्हणजे उर्वरित 2 संघ सुद्धा काल संध्याकाळ सत्रात हेच चित्र होतं मैदानात. आणि सरतेशेवटी जो सलग 2 सामने जिंकला होता तो संघ मात्र स्पर्धेत त्याला थांबावं लागलं. गोलंदाजीत बदल होतोय आमच्या समोरून. ऑफ स्टंपरचा चेंडू सुंदर फटका स्क्वेअर कटका डीप कव्हर पॉइंट बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक. जोपर्यंत फेग होते यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागते दोन्ही फलंदाजांना. क्षेत्ररक्षणात बदल झालाय मैदानात. पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर आखूट टप्प्याचा चेंडू पुलचा फटका हवेत लॉंग ऑन बाउंड्रीला. एक अवघड झेल टिपायचा प्रयत्न. नितेश कांबळी हाफ चान्सेस ज्याला म्हटलं जातं तो झेल टिपायचा प्रयत्न. शेवटच्या क्षणी चेंडू हातातून निसटतोय. एकेरी धाव त्याच दरम्यान दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. चांगला स्पेल, चांगली गोलंदाजी. सरफराज नवाज उर्फ चप्पू.
खोलवर टप्प्याचा पोलर लेनचा चेंडू ऑफ स्टंपरचा फलंदाजाला चकवतो यष्टिरक्षक अनिकेत देसाई बाकीचं काम पूर्ण करतोय. पांगवलेलं क्षेत्ररक्षण तिसरं षटक. यावेळी मात्र टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय चेंडू. सरफराज नवाज उर्फ चप्पू अप्रतिम स्पेल टाकतोय. महत्वाचा सामना माहिती आहे RB11ला या सामन्यात लढावं लागेल, जिद्दीनं खेळावं लागेल. खूप महत्वाचा सामना. आणि बघूया संध्याकाळच्या सत्रात या दोन संघादरम्यान काल संध्याकाळी एक मोठ्या धावसंख्येचा सामना आपण बघितलात. तो वज्रिम क्रिकेट संघानं धावांचा डोंगर उभारला होता. शेवटचं षटक निर्धाव टाकलं होतं. ऑफ स्टंपरचा चेंडू थोडासा लाईनला भरकटतोय. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावेची भर ही बऱ्याच वेळानंतर धावसंख्येत पडत धावफलक थोडासा पुढे सरकतोय. बॅटला चेंडू लागतोय स्लिपला क्षेत्ररक्षक. फुलटॉस चेंडू एक लॉफ्टेड सुंदर फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू जातोय सीमा पार चौकारासाठी 4 धावांसाठी. सांगत होते ती तिसऱ्या षटकाची मैदानात त्या दरम्यान 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 4 धावा धावफलकावर जमा होत टोटल स्कोर पुढे सरकतोय तो 14 धावा 3 गडी बाद. दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करताना उर्वरित 5 षटक. ज्या 5 षटकात ध्रुव षटक अजूनही बाकी. बऱ्यापैकी फलंदाजी अजूनही बाकी. बघूया उर्वरित 30 चेंडूत किती धावांपर्यंत मजल मारतोय तो धारगळ क्रिकेट संघ. आजचा तिसरा दिवसाची संध्याकाळच्या सत्रातील अंतिम सामना. आणि आमचे दोन्ही स्कोरर कॉम्प्युटर स्कोरर अखिल परब आणि प्रथमेश आम्हाला माहिती सांगतायत. आतापर्यंत एकंदरीत चौकार ठोकले गेले ते 214 चौकार आतापर्यंत आणि षटकार 230 षटकार आतापर्यंत. अगदी बिनचूक माहिती आमचे हे दोन्ही स्कोरर आम्हाला देत आहेत. गोलंदाज सज्ज होतोय मुख्तार कादरी. वैयक्तिक दुसरं आणि टीम कडून 4थं षटक आपल्या बॉलिंग मार्कवर. क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतोय. मुख्तार कादरी राईट आर्म राऊंड विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. ओव्हरपिच चेंडू एक लॉफ्टेड फटका लॉंग ऑफला डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. प्रसाद किनलेकरच्या हातात चेंडू विसावतोय. मुख्तार कादरी आणखी एक हादरा देतोय प्रतिस्पर्धी संघाला. 4था गडी हा धारगळ क्रिकेट संघाचा तंबूमध्ये परततोय. अवघ्या 14 धावा 4 गडी बाद. सलग 2 सामने जिंकल्यानंतर या सामन्यात मात्र अडखळतोय मैदानात तो दाडेश्वर सेना धारगळ क्रिकेट संघ. अवघ्या 14 धावा 4 गडी बाद. 4थं षटक वैयक्तिक दुसरं. मुख्तार कादरी आणखी एक सफलता मिळवून देतोय RB11 कोरगाव क्रिकेट संघाला. नवीन फलंदाज मैदानात वरद परब सज्ज होतोय. अजून बऱ्यापैकी ज्याने सामना फिरवलाय तो सुशांत नाईक उर्फ मामा अजूनही तळाकडील फलंदाजीत बाकी. सुरेख चेंडू चांगला चेंडू लेग कटर यष्टिरक्षकाच्या हातातून निसटतोय स्लिपला क्षेत्ररक्षक. धाव काही मिळत नाही. बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला लॉंग ऑफ बाउंड्रीवर स्वप्नील परब क्षेत्ररक्षण मैदानात करतोय. ऑप्टम्परचा चेंडू यावेळी थोडासा खाली राहतोय. टप्पा पडल्यानंतर सुरेख गोलंदाजी RB11 कोरगाव क्रिकेट संघ नाणेफेक जिंकतोय क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. अजूनपर्यंतच्या खेळात जर मी बोलेन तर नक्कीच एक नियोजित मारा गोलंदाजी दिसतोय मैदानात.
यावेळी मात्र स्टंपला कव्हर करतोय, एक हलकेच खेळून काढतोय ऑन साइडला, बऱ्याच वेळानंतर बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक येतोय, पहिली धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, नक्की 2 धावा होत्या त्या ठिकाणी, फक्त एकरी धाव, अर्ध्या पिचवर नॉन स्ट्रायकर खेळाडू परतला होता, परंतु थोडक्यात धाव बाद होता होता बसावतोय, एकरी धावावर समाधान मानावं लागते दोन्ही फलंदाजांना, आणि पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर सज्ज होते तो मुख्तार कादरी, राईट आर्म राऊंड विकेट. ओव्हरपिच चेंडू टोलवायचा प्रयत्न, बॅट आणि चेंडू यांचा संपर्क होत नाही. अनिकेत देसाई थोडीशी कसरत करतो यष्टीच्या मागे, परंतु आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये फलंदाज सुरक्षित. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, स्लिपला क्षेत्ररक्षक, निर्धाव चेंडू, एकदम मस्त स्पेल टाकतोय मुख्तार कादरी. अखिल परब आम्हाला माहिती पुरवतोय 2 षटकात मुख्तार कादरी फक्त खर्च करतोय तो 8 धावा, आणि त्याला यश मिळते ते गडी बाद करण्यात. 2 ओवर कोई मैदान नहीं, 8 रन 2 विकेट, बहुत ही लाजवाब स्पेल मुख्तार कादरी का. आधे ओवर का खेल समाप्त 4 ओवर का, और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर. अंपायर का इशारा ध्रुव ओवर का. इस ओवर में धारगढ़ क्रिकेट टीम को कम से कम 4 लंबे बिग हिट खेलने पड़ेंगे, क्योंकि रन के लिए बिल्कुल तरस रही है टीम, रन नहीं बन रहे स्कोर बोर्ड पर. कम से कम 3 या 4 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, और गेंदबाजी में परिवर्तन. एमडी दिखाई देते हुए सामने से दूर वाले चोर से ये ध्रुव ओवर लेकर. शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, गेंद हवा में, स्क्वायर लेग पर फील्डर, 5वां शायद धक्का लगते लगते एक आसान सा कैच, 2 कैच पकड़े, एक आसान सा कैच छोड़ा. बगल में बिल्कुल खड़े थे स्वप्निल परब, वो थोड़ा सा शायद संभ्रमित हो गए इस कैच के साथ. एक आसान सा मौका था, एक नक्की मौका बन चुका है मैदान पर. 1 रन इसी बीच में जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में. बढ़िया शुरुआत ध्रुव ओवर में गेंदबाज एमडी की. इस बार अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, खोद कर खेला शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर. बेहतरीन टाइमिंग इस बार. महेश भाईडकर आज थोड़े से पिछले मैच में पैरों के साथ चोटिले हो चुके थे मैदान पर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद फिटनेस का प्रॉब्लम हो चुका है मैदान पर. और सामने से क्या कहने सुशांत नाइक उर्फ मामा के, बहुत ही लाजवाब फिटनेस इस मैदान पर आज के दिन में, लेकिन एक इनिंग खेलनी इस मैच में भी उनको बाकी अभी आने वाले बल्लेबाजी में. पुलर लेन की गेंद, बल्ले से लगी गेंद, स्लिप पर, चौकर ने फील्डिंग, सूरज गावड़े उर्फ भाऊ, बेहतरीन फील्डिंग, रनों पर रोक लगा दी. ध्रुव ओवर, महेश भाईडकर राउंड विकेट राइट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर. बोल्ड हुए उस गेंद पर, अक्रॉस लाइन खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद के लाइन से बीट हुए, साफ बोल्ड हुए, सफलता और एक मिलती हुई. 5वां विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर. दाड़ेश्वर सेना धारगढ़ क्रिकेट टीम का एक बिल्कुल नाजुक हालात मैदान पर स्कोर बोर्ड पर. नए बल्लेबाज मैदान पर सचिन महाले. साझेदारी बिल्कुल नहीं बन रही है मैदान पर. जब विकेटें खोती है, विकेटें गिरते हैं तो आपको साझेदारी की जरूरत होती है, और वो नहीं बन रही है. सामने से बहुत ही बढ़िया स्पेल, सरफराज नवाज, शुरुआत चप्पू, उन्हीं के साथ मुख्तार कादरी, और अब महेश भाईडकर और मैडी. राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने सचिन महाले. और फिर से पुलर लेन की गेंद, जोरदार अपील, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, बैक टू बैक दूसरा धक्का लगता हुआ.
दाड़ेश्वर सेना धारगढ़ क्रिकेट टीम, और एक विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। सचिन महाले बिल्कुल अपना खाता खोले, एलबीडब्ल्यू होकर वापस 0 पर खुद के व्यक्तिगत। टीम का स्कोर वहीं पर रुका हुआ जो कि 20 रन पर। न्यू बैटर शिवा विश्वकर्मा, शिवा विश्वकर्मा नए बल्लेबाज मैदान पर। आज बड़े स्कोर के मुकाबले सुबह से देखने को मिले। लगातार 3 दिन में पहले मैच जो 3 हुए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन 100 से आगे स्कोर बना दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में शक शंका हो रही है कि ये लो स्कोर का कहीं मुकाबला न हो मैदान पर। शिवा विश्वकर्मा और सामने महेश पाइडकर और मैडी, तेज गेंदबाज, यॉर्कर से पेसालिस्ट, बिल्कुल। अच्छी गेंद, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से पूरी तरह से बीट हुए। बहुत ही अच्छा ओवर, सफल ओवर, कामयाब ओवर। खेल समाप्त होता हुआ ओवर यानी एक 5वें ओवर का, और 5 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 20 रन 5 विकेट पर, 6 विकेट पर, 20 लॉस ऑफ 6 विकेट। कंपटीशन अपना 5th ओवर। बॉलिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई दे रहा है। जो लगातार 8वां ओवर लेकर आते हैं, आज कुछ उनको जल्दी गेंद हाथों में सुपुर्द की जा रही है। स्वप्निल परब थोड़ा सा वार्म अप कर रहे और वो दिखाई देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर। पिछले मैच में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, लेकिन मैं तो कहूंगा शायद जब ठीक ठाक थे, दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, तब बिल्कुल गेंदबाज के लिए काफी मुश्किल होता है, और वही हुआ स्वप्निल परब के बारे में। लेकिन इस मैच में बिल्कुल सामने विकेटें गिर चुके हैं, दबाव है बल्लेबाजी पर, और सफलता अगर दिला दे तो बड़ी अच्छी बात होगी। अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और पहली गेंद फुल टॉस, गेंद चली गई स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। तो थोड़ी सी हाथों से छूटी होगी मेरे ख्याल से, लेकिन एक फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 6 रन। स्कोर आगे बढ़ा 26 पर, 26 लॉस ऑफ 6 विकेट, 26 रन 6 विकेट के नुकसान पर। दाहिने से राउंड विकेट स्वप्निल परब अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद इस बार भीतरी किनारा लगा, शॉर्ट पाइन लेग पर, फील्डर 1 रन के लिए निकले। दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ अपने अपने छोर पर सुरक्षित, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 27 रन पर पहुंचता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर, 27 लॉस ऑफ 6 विकेट। बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, रनों की दरखास्त है बिल्कुल स्कोर बोर्ड पर। छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर कैच छूटा, और देखना होगा क्या हुआ। बाउंड्री लाइन पर 1 रन, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। शायद जब कैच छूटता है तो बिल्कुल गेंदबाज काफी नाखुश होता है, क्योंकि सफलता उनके हाथों में होती है, और उनका पृथक्करण बिल्कुल जो कि गेंदबाजी का, वो बिगड़ा जाता है। इसलिए गेंदबाज बहुत नाखुश होता है जब कैच छूटता है खुद की गेंदबाजी पर। फिलहाल 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। और टॉपेज लगा ये मौका, और इस बार बिल्कुल कोई गलती नहीं। स्वप्निल परब सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए, पिछली गेंद पर कैच छूटा था, इस बार सफलता मिली, और एक विकेट का पतन होता हुआ 7वां विकेट वापस निकलता हुआ दाड़ेश्वर सेना धारगढ़ क्रिकेट टीम का।
नए बल्लेबाज मैदान पर सुशांत नाईक उर्फ मामा। स्वप्निल परब सफलता हासिल करते हुए उत्साह उम्मीद के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से अगली गेंद लेकर और सामने नए बल्लेबाज सुशांत नाईक उर्फ मामा। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, ठीक से संपर्क नहीं था। अपने पॉलोत्रो में तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, कोई रन नहीं स्कोर के खाते में। (29) लॉस ऑफ 7 विकेट। ऑप्टम से बाहर, इस बार थोड़ा सा लाइन पर बट के ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। एक रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। इस बार फिर से छोड़ा जाने दिया और परेशानी थोड़ी सी स्वप्निल परब को। लगातार ऑप्टम से बाहर गेंद, एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 31 रन पर। 31 टोटल, 7 विकेट के नुकसान पर। छोटी गेंद, शॉर्ट पिच, घूमकर मारना चाहते थे लेकिन जैसे गेंद की लंबाई को देखा, अपने सर को हटाया, गेंद को जाने दिया। विकेट कीपर के साथ स्लिप पर गेंद और एक ओवर की समाप्ति हुई। टोटल खेल समाप्त होता हुआ 6 ओवर का और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है टोटल 31 रन। 11 रन बने इस ओवर में, एक सफलता मिली, एक कैच छूटा, नहीं तो 2 विकेट होते। फिलहाल 6 ओवर का, आने वाले आखिरी 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी मैच का। कहीं ना कहीं एक 4-5 शॉट बड़े बिग हिट लगाने पड़ेंगे स्कोर के खाते में। कम से कम एक 60-70 का तो स्कोर होना चाहिए सामने RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम के, नहीं तो एक लो स्कोर का मुकाबला सामना होगा। फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन सामने से। महेश माइडकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, खुद का दूसरा, टीम का 7वां ओवर जारी रखते हुए। दूर दूर जमाई गई फील्ड, ऑन साइड पर डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर। बढ़िया शॉट इस बार, बिल्कुल हाफ वाले पर लेकर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, अच्छा थ्रो, सीधा हाथों में, नॉन स्ट्राइकर इन पर एक सिंगल बन गया स्कोर में। 32 पर पहुंचा टोटल स्कोर 7 विकेट पर। सुशांत नाइक उर्फ मामा, क्या इनिंग खेली थी पिछले मैच में। बढ़िया शॉट, बॉलर के ऊपर से गेंद, 4 रन के लिए एक नजाकत भरा चौका, गेंद बाउंड रन को पार करते हुए 4 रन के लिए। बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, एक स्ट्रेट ड्राइव का सुंदर शॉट 4 रन के लिए। थोड़ा सा अपने रनअप पे चुके और एक बार फिर से वापस आज छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं परेशानी हो चुकी थी पिछले मैच में पैरों में। और फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। ऑफसाइड पर खेला, लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। 7वां ओवर आने वाला, आखिरी ओवर, 7 विकेट गिर चुके हैं। जो निचले क्रम के बल्लेबाज है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अपने टीम को आगे बढ़ाने की, बड़े स्कोर की ओर लेकर जाने की। ओवर पिच गेंद, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, बिल्कुल अपने जगह पर खड़े खड़े, कोई फुटवर्क नहीं था, हलचल नहीं थी पैरों की, और गेंद चली गई तेज रफ्तार के साथ विकेट कीपर के हाथों में। हल्का सा अपील देखना होगा क्या हुआ। बेल्स बिल्कुल निकल चुके हैं, हाँ बिल्कुल। तो और एक सफलता, 8वां विकेट वापस निकलता हुआ। जो टीम लगातार सुबह के 17 में 2 मैच जीत चुकी थी, आज तीसरे मैच में कहीं ना कहीं बिल्कुल रनों के लिए संघर्ष कर रहे मैदान पर। 8वां विकेट वापस और एक नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए, सीताराम मयकर।
तेज गेंदबाजी, आज बिल्कुल गेंदबाजी अच्छी रही। सरफराज नवाज उर्फ चप्पू, मुख्तार कादरी, स्वप्निल परब और महेश भाईडकर उर्फ मैडी। ये गेंद तेज गेंद लेग स्टंप से बाहर, अंपायर ने बाएं फैला दी, वाइड बॉल का इशारा। एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 7वां ओवर अभी भी जारी, आने वाला आखिरी ओवर खेल बाकी। स्कोर 38 रन 8 विकेट पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, एक यॉर्कर लेन की गेंद, गेंद चली गई विकेट के पर, अनिकेत देसाई के हाथों में। 38 रन 8 विकेट पर 7वां ओवर मैच का। 38 लॉस ऑफ 8 विकेट। और बड़ा शॉट, मिस टाइम शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, बहुत ही शानदार कैच। तीसरा कैच लपकते हुए प्रसाद की लेकर, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन कैच। 9वां विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। न्यू बैटर मैदान पर समीर कानुलकर, नए बल्लेबाज मैदान पर समीर कानुलकर। अड़तीस रन और आखिरी जोड़ी मैदान पर। दाड़ेश्वर सेना धारगढ़, सामने संकट आ चुका है, कहीं ऑल आउट न हो जाए इस मैच में, शायद ये शंका मन में। और बॉलिंग मार पर अंतिम ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए गेंदबाज नितेश कांबड़ी। अंतिम ओवर की शुरुआत, आखिरी जोड़ी मैदान पर, स्कोर 38 रन और सामने सुशांत नाइक। बढ़िया शॉट ऑफ साइड पर, फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक सिंगल जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। इस एक रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 39 रन पर। क्या एक दो बड़े शॉट लगेंगे आखिरी ओवर में या बिल्कुल कम स्कोर में सीमित कर देगी RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम? एक मैच जीत चुकी है, एक मैच को हार चुकी है। ओ बड़ा शॉट, गेंद चली गई मिड विकेट सीमा रेखा पर, सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। समीर कानुलकर के बल्ले से शानदार शॉट, बढ़िया टाइमिंग, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन और 6 रन के साथ स्कोर 45 रन। आज बड़े स्कोर के मैच हुए, थोड़ी सी गेंद बाहर जाने के साथ रुकावट भी हो गई। पहला मैच तो बिल्कुल 9 बजने को 10 मिनट बाकी थे तब शुरू हुआ था, लेकिन आज गेंदें काफी बाहर गई और उसे लाने में थोड़ी सी देरी के साथ मैच लगभग एक 10-15 मिनट देरी हो चुका है मैदान में। फिलहाल खेल जारी, 45 रन 9 विकेट पर, आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। और सामने गेंद को ड्राइव किया अपने फॉलो थ्रू में, गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं। आरवी के फैन बिल्कुल प्रशांत घावनलकर, वो भी कसाल से इस मैच को देखने के लिए मैदान पर आ चुके हैं, कुडाल से। और छोटी गेंद हवा में, शॉट कवर पर, गेंद नो मैच लैंड में, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, 4 रन के लिए। बाउंस है जो कि आउटफील्ड पर, खास करके सामने हमारे दाएं बाएं, और जब गेंद आती है तो फील्डर को बीट करती है, सर के ऊपर से गेंद चली जाती है और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 कीमती रन स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ा 49 पर 49, 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर अभी भी जारी मैच का। ओ भीतरी किनारा लेती हुई गेंद चली गई, सिंगल बन गया स्कोर में।
तो इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए, बोल्ड हुए, माफ कीजिए दोस्तों, तो टारगेट सामने रखा है 50 रनों का। आज के दिन का एक कम टोटल का मुकाबला, काफी निर्णायक मैच है RV11 क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि एक मैच को जीत चुकी है, सामने एक मैच को हार चुकी है। धारगढ़ क्रिकेट टीम लगातार 2 मैच को जीत चुकी है। कौन जीतेगा, मैच लो स्कोर का है, लेकिन क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बात करना कमेंट्री बॉक्स में बहुत बार गलत होती है और जुड़ जाते हैं। आज के आखिरी पड़ाव में कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ सर जय भोसले के साथ मैं अशोक नाइक आपके साथ आज के दिन के लिए रुकता हूं मैदान पर। आइए सर जय भोसले, एक बार उन्हीं के जुबाने 50 का टारगेट माइक्रोफोन पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, हार्दिक स्वागत सभी दर्शकों का इस आज के दिन का आखिरी मुकाबला लो स्कोरिंग का मुकाबला रहा है। 49 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए सुबह के सत्र में किसी टीम ने 100 का आंकड़ा पार किया था, लेकिन इस मुकाबले में उससे आधे रन बनाए। मुकाबला शुरू होने का इशारा अंपायर के राजेश के द्वारा हमारे और आता हुआ। 50 रन का पीछा करना है 48 गेंदों में। प्रारंभिक जोड़ी मैदान में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अनिकेत देसाई, नॉस्टा गेंद के ऊपर सरफराज नवाज उर्फ चप्पो और गेंदबाजी के मोर्चे पर विशाल गौड़े और खिलाड़ी। मैन फ्रॉम पोंडा 50 रन। पहली गेंद जड़ में डाली हुई गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगे 1 रन के साथ खाते की शुरुआत खुद के और टीम की। 50 का आंकड़ा पार करना ये मुकाबला था आरवी कोरगांव को जीतो या मरो। ये उनके इस प्रतियोगिता में जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण था। क्या गेंदबाजी करी, टॉस से आधा फैसला तय हुआ। टॉस जीता, टॉस का बॉस हुआ या आरवी कोरगांव फील्डिंग करने का फैसला और पहले से ही शानदार गेंदबाजी करी। मुख्तार कादरी हो, सरफराज नवाज हो, एमडी हो, साथ साथ स्वप्निल हो, बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व तो निभाया है मैदान पर और जिसके चलते हुए सीमित स्कोर के ऊपर रखा है इस टीम को। ओ अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेला, रन लेने की शंका को भी समाप्त कर दिया। 360
जो कि आज नाकाम रहे इस मुकाबले में। लगातार 2 मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में शायद बल्ला उनका खामोश रहा। कुछ गेंदबाजी से चमत्कार कर दिखा पाएंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ओ ये तेज तर्रार गेंद, बल्ला हवा में, गेंद नीचे, सबमरीन डिलीवरी। बल्लेबाज ढूंढते रहे इस गेंद को, विकेट कीपर भी बीट, वहां पर डीप में खिलाड़ी तैनात था स्लिप में, उसने गेंद को फील्ड कर दिया। बेहतरीन गेंदबाजी। और उस एंड से जब तेज गेंदबाजी करता है ना, बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर की भी अग्नि परीक्षा रहती है गेंद रोकने के लिए। आगे निकले थे खेलने के लिए, ये बेहतरीन स्ट्रोक, ये नजाकत भरा स्ट्रोक, सहलाया फुसलाया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। सरफराज नवाज के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका, चौके के साथ शुरुआत खुद की खाते की करते हुए टोटल जो कि यहां पर पहुंचाया 5 रन बगैर किसी नुकसान पर 50 रनों के जवाब में। यहां पर 2 खिलाड़ी ऐसे बैठे हैं हमारे दाएं और बाएं ओर, उनके बारे में जरूर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले गेंदबाज निकलते हुए गेंदबाजी के लिए। यह अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, जमीन के सहारे खेला, 1 रन जो कि बनेगा जरूर। तो बात करेंगे मुख्तार कादरी और धोंडू तुलस्कर की। जब उनका आमना सामना हुआ, धोंडू तुलस्कर की गेंदबाजी के ऊपर उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ, लेकिन वो मुख्तार कादरी थे जिन्होंने पूरा दिन वहां पर खेल कर निकाले, गेंदबाजी करी, हाथ को बैंडेज लगा के, और रात को जाके हाथ का ऑपरेशन करा। और ये किसे क्रिकेट कहा जाता है दोस्तों। ओ इस बार हटकर खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और समाप्त, पहला ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन। इसीलिए तो मैं कहता हूं मुन्ना, चंदन को कहना नहीं पड़ता मैं चंदन हूं, चंदन के महक से ही पता चलता है ये चंदन है। एमडी जो है ना, इन्होंने सुबह थोड़ा सा नाटक किया था, शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज अभी गेंदबाजी करी है, 4 विकेट चटकाए। कोई अगर इंजर हो जाए और 4 विकेट कैसे चटका सकता है भाई। लल्ला यादव की भाषा में कहा जाए तो भाई ये सब नाटक है। पहले ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है, 6 रन। और गेंदबाजी में सुब्रत गांवकर आते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से सामना करेंगे सरफराज उर्फ चप्पू। 50 रनों का जवाब देते हुए आरवी कोरगांव की टीम इस मैदान के बीच में। फुलटॉस गेंद, ये तो है तोहफा, और तोहफा मेरी जान किस तरह से ना कबूल करेगा ये सरफराज। ये तो राज करता है ऐसे गेंदों के ऊपर। गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, और पहला चौका स्वागत किया वेलकम बाउंड्री के साथ सुब्रत का। टोटल पहुंचा है 10 रन। आज इस प्रतियोगिता का 3रा दिन है, कल है 14 दिन। सुबह 8:45 बजे पहला मुकाबला खेला जाएगा। एसकेडीसी ब्रदर्स पालियम, एसकेडीएस ब्रदर्स पालियम वर्सेस दाभोलकर पैंथर्स। अच्छी गेंद, फिर एक बार जड़ में डाली हुई थी, रन आउट का मौका, शायद डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश करी थी। 1 रन और खाते में जुड़ा, सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा है 11 रन। कल मुन्ना हमें स्कोरर की जरूरत पड़ेगी पहले मुकाबले में, क्योंकि ये उस बगल में खड़े होंगे, फुल डे नहीं है, तो कल हमें स्कोरर मिलेंगे, दूसरे स्कोरर मिलेंगे बदली। ओ ये अच्छी गेंद, स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और तेज गेंदबाज थोड़े थकावट भरी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज गर्मी इतनी तेजी थी और लगातार मुकाबले खेलने थे। 8 ओवर के मुकाबले के बाद गेंदबाजी करना
ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार खेल दिया, वन बाउंस, सीमा रेखा पर शायद चली जाई गई गेंद, शायद इसमें ताकत नहीं थी, गेंद को भेज दिया चौके के लिए। चौके के साथ शुरुआत होती हुई टोटल अब पहुंचा जो कि 15 पर। दर्शक आस लगा के आए थे, अच्छा मुकाबला। फिर एक बार खेला उसी दिशा में, नतीजा फिर वैसे ही, वन बाउंड सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्रीज आती हुई। टोटल इस चौके के साथ अब पहुंचा है 19 पर, 19 रन। शुरुआत अच्छी रही है, टोटल जो कि है गेंदबाजों ने अच्छा कारनामा कर दिया। अब ये प्रारंभिक जोड़ी उसके ऊपर सोने पे सुहागा कर रही है कारनामा। सुब्रत फिर एक बार, ये बार बार लगातार, और इस बार देखिए यहां पर ये निकलती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, पूरे देकर जाएगी आधा डजन रन, 6 रन, और ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त। टोटल यहां पर पहुंचा है 25 रन पर, 25 विदाउट लॉस। आधा फासला दूसरे ओवर में ही तय कर दिया है। अब मात्र जरूरत है और 25 रनों की, उसमें एक ध्रुव ओवर आना बाकी है। चिंता थी हमें 8-8, 16 ओवरों की, समय गुजरता जा रहा था, शायद कहीं बैड लाइट का अपील ना हो, ऐसा थोड़ा सा अंदेशा था, लेकिन गेंदबाजों ने कारनामा कर दिखाया, और जिसके चलते हुए कम टोटल का मुकाबला यहां पर देखने को मिला। गेंदबाजी में आ रहे नितेश गड़ेकर, 360 ऑलराउंडर खिलाड़ी, जिसने 2 मुकाबलों में लगातार मैन ऑफ द मैच चटकाया, वही गेंदबाजी के मोर्चे पर। सामने है सरफराज उर्फ चप्पू, 25 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। स्लोवर 1 डिलीवरी हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी काफी दूर, 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर। 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट है, क्योंकि जानते हैं अनिकेत देसाई मैच पूरी तरह हमारे गिरफ्त में है। जब टॉस जीता ना, तभी यहां पर फैसला कर चुके थे कि फील्डिंग करेंगे, चेस करना पसंद करेंगे, और शाम के वक्त इस मैदान पर चेस करना ही बेहतरीन माना जाता है, बेहतर माना जाता है। और ये अक्सर हमने देखा है, लगातार 7 सालों से देखते हुए आ रहे हैं इस मैदान पर। अनिकेत देसाई अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे नितेश की गेंदबाजी का। शॉर्ट गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। वाइड का इशारा जब तक आ जाता, टोटल पहुंचा है 27 रन, 23 रन दूर अपनी इस जीत से। और इस बार देखिए ये स्ट्रोक आपको लेदर बॉल क्रिकेट में हमेशा देखने को मिलता है। उछाल वाली गेंद के ऊपर ऑफ स्टंप के बाहर आकर एक पॉइंट के ऊपर से बड़ा शॉट लगा दिया। 4 रन के लिए गेंद निकली और टोटल पहुंचा इस चौवे के साथ 31 रन। विदाउट लॉस। ओ इस बार स्टीयर करे, नजाकत थी, ये है नजाकत। पहले शॉट में थी ताकत, तो ये है नजाकत, और इसे कहते हैं सही निशियत। और एक बाउंड्री, बैक टू बैक बाउंड्री, टोटल 35 पर पहुंचता हुआ, सिर्फ 15 रन की आवश्यकता। अनिकेत देसाई का बल्ला इस मुकाबले में अच्छा बोल रहा है। 4 चौके और 1 छक्का निकला है उनके बल्ले से। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अपने टीम के लिए। ओ शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, लेकिन ताकत नहीं थी शॉट में। खिलाड़ी डीप में तैनात और थोड़े से फिसले, वहां पर गिर पड़े अनिकेत देसाई। सिंगल निकला और सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा है 36 रन पर। अब चप्पू स्ट्राइक पर।
सामना करेंगे नितेश की गेंदबाजी का। इस बार हल्के हाथों से खेला, सिंगल जरूर मिलेगा वहां पर। और सीताराम जब तक आते हुए गेंद पर 1 रन के साथ साथ टोटल 37 रन पर पहुंचता हुआ। इस बार खेलना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर थी। वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल 38 पर सिर्फ 12 रन दूर अपने जीत से। ये टीम जो है आप देख रहे हैं तीसरा ओवर है प्रगति पर। इस बार खेला है बड़ा स्ट्रोक, इसके ऊपर लगा है चौका। टोटल इस चौके के साथ पहुंचेंगे 42 रन पर। सिर्फ 8 रनों की है आवश्यकता। आप खेलिए, आप खेलते रहिए, आपके पास मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। बाद में आप मोबाइल देखिए, चेक कीजिए। अब चाहिए सिर्फ 8 रन। 3 ओवरों का खेल यहां पर हो चुका है समाप्त। क्या ध्रुव ओवर ले पाएंगे? क्या उससे पहले यह मुकाबला समाप्त करेंगे? विनोदजी हरमलकर यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। त्यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। विनोदजी हरमलकर, प्लीज वेलकम। ये कड़क स्ट्रोक, ये बेहतरीन स्ट्रोक की सराहना करनी पड़ेगी। रन कितने मिले उससे ज्यादा टाइम क्या कर दिया। शॉट जिस तरह से खेला, सिंगल निकला, सिंगल के साथ पहुंचा है 43 पर। 43 रन, यानी कि 7 रन चाहिए सिर्फ मुकाबला जीतने के लिए। इस मैदान के ऊपर किस तरह से क्या करना चाहिए ये कोई भी बता सकता है। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार यहां पर निकले, फंबल हो गए खिलाड़ी और एक सिंगल के साथ साथ टोटल 4 44 रन पर एक छक्के की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। सीताराम, इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी थी लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं है। मैच का नतीजा लगभग स्पष्ट हो चुका है लेकिन देखना है कहां तक लेकर जाएगा। क्या इसी ओवर में मैच समाप्त करते हैं? और इस बार खड़ी हो गई है गेंद, वरद गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर दिया। 2 रन के साथ टोटल पहुंचा है 46 पर। 4 रन चाहिए मात्र मुकाबला जीतने के लिए। चार रन की है आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार खेल दिया, सिंगल जरूर निकलेगा। दूसरे के लिए पलटे, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हुए और 2 रन के साथ पहुंचा है टोटल 48 पर और 2 रन की है मात्र आवश्यकता।
इसलिए कहा जाता है सुबह का भूला अगर शाम को वापसी करे तो उसे भूला नहीं कहते। स्कोर इस लेवल इस सिंगल के साथ 49 के ऊपर पहुंचा है। टोटल 1 रन की है आवश्यकता, क्योंकि सुबह के मुकाबले में जब हार मिली थी आरवी कोरगांव को तब थोड़ी सी चर्चा करी और यहाँ पर फिर वापस आए पूरी गेम प्लान के साथ और सामने वाली टीम को सिर्फ 49 रन के ऊपर ही रोक दिया, जो कि आसान लगे जब पीछा करे। 1 रन की है आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। अनिकेत कांबळी एक रन की है महज जरूरत। इस बार हल्के हाथों से खेला और एक बड़ी जीत के साथ यहाँ पर